بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الحافظ الحجة إمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث مسلم ابن حجاج ابن مسلم النسابوري ثم القشيري رحمه الله ونفعنا بعلومه إيانا وإياكم آمين. میرے عزیز طلباء، آج پہلے آپ لوگوں نے ہمارے درس بخاری کی صبح شروع کی اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے شروع فرمائی. دوسرے نمبر پر میری باری آئی. آپ لوگوں کے سامنے مسلم شریف کتاب ہے. مسلم شریف کے بارے میں کیا کیا ضروری باتیں ہیں میں سبق میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا. مسلم شریف وہ کتاب ہے جو بخاری سے کمتر نہیں. بعض حضرات مغربی علاقوں میں امام مسلم کو اہمیت اور مسلم شریف کی اہمیت زیادہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں لو کان صحف من الکتب بعد کتاب اللہ لکان صحیح المسلم. لیکن جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت بخاری ہے. اور دونوں کتاب صحیحین، دونوں کتاب کو صحیحین کہا جاتا ہے، بخاری کو اور مسلم، کیونکہ ان دونوں کتاب میں جتنی روایات آپ کے سامنے آئیں گے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، وہ سب کے سب صحیح، کسی قسم کے شبہ نہیں. جب آپ کسی روایت بیان کر کے امام بخاری یا امام مسلم کے حوالہ کریں گے، بس مخاصم جو ہے، قسم جو ہے، مقابل جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے. دنیا والوں کے لیے بخاری اور مسلم کی روایت کافی، پوری دنیا کے لیے. مسلم شریف امام مسلم کے نام سے مسلم شریف کہا جاتا ہے. حقیقت میں اس کا نام جو ہے مسلم شریف نہیں، اس کا نام بھی الجامع الصحیح لمسلم، امام مسلم. یہ بھی جامع ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن فرق وہ امام الجامع الصحیح لامام بخاری اور یہ مسلم کو کہا جاتا ہے الجامع الصحیح لامام مسلم. دونوں کتاب میں جو روایت آئے گی اس روایت کو متفق علیہ یعنی صحیحین میں وہ دونوں یہ روایت موجود ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، اس کو متفق علیہ
बहरहाल आप हजरात मौलाना होने वाले हैं और गुज़श्ता साल मिशकात आप लोग पढ़ चुके हैं और ये साल जो है हदीस के लिए आप लोगों के लिए आखिरी है। इसके बाद आपके सामने तलबी ज़िंदगी और आने वाली नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये जो साल है मेरी ज़िंदगी की आखिरी है, तलब के लिए आखिरी है। और हदीस और पढ़ने के लिए कोई नहीं कहेंगे कि हदीस पढ़ो। लिहाजा आखिरी साल ज़िंदगी के आखिर आप लोग दिल जमा कर और औकात को फजूली काम में खर्च ना करें, सिर्फ हदीस की किताबों में लगातार दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश करें। दिन और रात यही मशगला आपका बनाए। मरेंगे हम किताबों पर, वरक़ होगा कफन अपना। यही तरीक़ा बनाओ, यही रवाज बनाओ। बहरहाल ये हदीस जो है वो अल्लाह की एक नियामत है। जैसे कलामुल्लाह अल्लाह की एक नियामत है, कुरान एक नियामत है। अल्लाह का ये भी कलाम है। फ़र्क इतना है, कुरान वही मतलू है या ये गैर मतलू है, ये वही गैर मतलू है। ये अल्लाह की नियामत। और अल्लाह की नियामत के बारे में अल्लाह ने फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, हे मोहम्मद जब भी मेरी कोई नियामत तुम्हारे पास आ जाए, भूल जाए तो उसको बयान करो। लिहाजा हदीस अल्लाह की नियामत है, इसलिए हदीस को हदीस कहा जाता है। हदीस के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह सबक में एक एक करके बताया जाएगा। हदीस की तारीफ, मौजू, गरज, हदीस के अक़साम लिज़ाती ही और सिफ़ाती ही, ये सब इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं नफ़ातुल फ़िक्र में और मुक़द्दमात के हदीस के बहुत अक़साम हैं। सही है, मुत्तसिल है, मौक़ूफ़ है, हसन है, वगैरह, गरीब है, मशहूर है। ये सब सबक में मुख्तसर अंदाज से बयान किया जाएगा, तफसीली तौर पर बयान नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह काल से सबक बाकायदा शुरू होने वाले। इसके साथ साथ एक बात ज़रूरी समझे, हमारे शेखुल हदीस साहब ने बयान किया। एक ज़माना था जिसमें सनद की ज़रूरत नहीं थी, वो तक़वा और वरा का ज़माना था। जो लोग जो बात कहते वो सही कहते और लोग उसको मान लेते थे कि ये सही है। मौलाना साहब ने जब बयान किया वो सही है। लेकिन आजकल फिस्क फजूरी का ज़माना है, फितना का ज़माना है, मुख्तलिफ फ़िरक़े बन गए हैं। जमात इस्लाम है, कदियानी है और क्या क्या जमातें निकली। लिहाजा इस ज़माने में सनद की ज़रूरत है। सनद के अलावा कोई भी हदीस अगर बयान करेंगे गैर मक़बूल। लौला इस्नाद लक़ाल मन क़ाल व क़ाल। इमाम काज़ी अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक ने वही मुस्लिम में आएंगे मुक़द्दमा में फरमाया, अगर सनद के एतबार ना होते दुनिया में तो कोई भी आदमी जो कुछ कहते हदीस का कह देते कि ये हदीस है, लेकिन ये कह नहीं सकते इसलिए कि सनद के एतबार। सनद के अक़साम, सनद तीन किस्म पर तक़सीम किया गया। एक सनद का हिस्सा इमाम बुखारी से, इमाम मुस्लिम से, इमाम बुखारी से रसूलुल्लाह तो, और एक हिस्सा इमाम मुस्लिम से शाह वलीउल्लाह तो, तीसरा हिस्सा आपके उस्ताद से लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तो। ये तीन हिस्सा है, उसको भी जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह सबक में। हमारे शेखुल हदीस साहब के लिए आप लोग दुआ फरमाएँ हर सबक में, हर सबक के बाद, हर नमाज के बाद। हमारे मोहतरम साहब के लिए भी दुआ फरमाएँ। इंशाअल्लाह उन लोगों की हयात अल्लाह दराज फरमाए और
ہمیشہ پابندی کے ساتھ آپ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔